हेलो एवरीवन, मैं हूं एके सर। स्वागत है आपका एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चा लोग, जैसे आप जानते हो, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस वीडियो है। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आईएमपी की जरूरत हर किसी बच्चे को पड़ती है बेसिकली, चाहे वो स्कॉलर हो चाहे वो बैक बेंचर हो। ठीक है, स्कॉलर को बेसिकली एक थोड़ा सा रिफर करने को अच्छा हो जाता है, और बैक बेंचर्स को ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा बहुत तो हम अभी एटलीस्ट तो अभी तो पढ़ ले, ताकि ठीक है ना, तो एक बाम तीन काम वैसा वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, तो बेसिकली आपके लिए मैं लाया हूं इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस लाया हूं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा समझते हैं बच्चों कि थोड़ा इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लान कैसे करना है। काफी बच्चों ने ऑब्वियसली स्टडी स्टार्ट ही कर दी रहेगी, बट काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी। ठीक है, तो उनके लिए थोड़े से क्विक थोड़ा सा एक स्टडी प्लान में लाया हूं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो पीडीएफ पर बच्चों, आपके स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक अपना स्टडी प्लान मैंने बताया, आपको दिख रहा रहेगा। ठीक है ना, तो आपको मैंने बेसिकली ये पांच चीज बताई मैंने, आपको दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा बच्चा फर्स्ट चीज आ रही है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि एनालाइज करना है चैप्टर वेटेज। मतलब क्या कि चैप्टर वाइज बेसिकली वेटेज को, चैप्टर वाइज वेटेज जानना है, चैप्टर का वेटेज जानना है बेसिकली, उसको एनालाइज करना है, अकॉर्डिंगली अपने को स्टडी प्लान करनी है। राइट, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड थिंग क्या है, रिफर पेपर एंड सॉल्व देम। ठीक है ना, पांच पेपर, जितने भी पांच पेपर से बेसिकली उसको रिफर करना है आपको, जितने भी 5 ईयर्स के पेपर है, 5 to 6 ईयर्स के या 7 ईयर्स के मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, उसको रिफर करना है, उसको देखना है। उससे क्या होगा, उससे आपको बेसिकली एक पैटर्न मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, और आपको बेसिकली ऐसा होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप आ रहा है बच्चों, स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर। यस, ऑलवेज मैं बोलता हूं बेसिकली लॉन्ग आंसर को स्टार्ट करना है। बेसिकली लॉन्ग आंसर ऐसा कॉन्सेप्ट है बेसिकली हर एक थियरी सब्जेक्ट में, और ठीक है, और इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली आपको लॉन्ग आंसर इसीलिए स्टार्ट करना है क्योंकि आपको चैप्टर जो है बेसिकली, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को चैप्टर कॉन्सेप्चुअल अगर समझ में आ जाएगा फर्स्ट थिंग। और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लिया, ठीक है, तो आपको बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन का बेसिकली आपको थोड़े बहुत आंसर आपको जो समझ में आ जाएंगे कि किस तरह आंसर लिखने है बेसिकली। और थोड़े बहुत ऑब्वियसली अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो उसी में से थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर को पहले सबको आपको अप्रोच करना है। ठीक है, ये हुआ तीसरा पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट है क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम आगे वैसे भी बहुत सारे डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको उस पर डिस्कस करने वाले। पर फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने दिख रहा है बच्चा, फटाफट देख लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, देखो वन वन लिखा है, टू लिखा है, वन है, टू है, थ्री, ठीक है, फोर, फाइव, सेवन और एट। ठीक है, एट। ठीक है, तो बेसिकली कैसा है कि वन टू थ्री फोर फाइव सेवन और एट, बेसिकली इसमें से भी वन टू थ्री सेवन और एट, इस ये फर्स्ट 5 चैप्टर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर किसी ने भी अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पहले इन 5 चैप्टरों पे पहले ध्यान दो। ठीक है ना, इन 5 चैप्टर को पहले अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज अच्छे से स्टडी कर लो, अच्छे से एनालाइज कर लो, अच्छे से उसका जो भी चीज उसमें है, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर करने के बाद आगे बढ़ो। रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर, मतलब क्या, रिपीट करने के लिए याद रखना है और याद रख के रिपीट करना है। ठीक है ना, बेसिकली कैसा का मतलब बोल रहा है कि आपको अगर जब जब तक आप अच्छा रिवाइज नहीं करोगे कोई चीज को, आपने जो जो चीज पहले स्टडी की है उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज आपको बेसिकली क्या होगा, दिमाग में नहीं बैठेगी। तो ये 5 चीज बेसिकली था, ये स्टडी प्लान था बेसिकली आपके हिसाब से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर पैटर्न से। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के वेटेज से। चैप्टर का वेटेज आपको पहले समझाता हूं, पहले क्या कैसे क्या है बेसिकली। ओके, आ जाओ। तो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, थ्री ए और थ्री ए और थ्री बी बेसिकली। राइट, और अगर आप फोकस करोगे बच्चा, देखो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी एक बात बताता हूँ।
यहाँ पे अगर आप माइक्रो पे फोकस करोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा देगा, देखो माइक्रो में अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बेसिकली कितना हो रहा है, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 12, ठीक है ना, बाद में क्या 10 कितना हो रहा है, इन सबका मिला के बेसिकली कितना हो रहा है आपको दिख रहा रहेगा 64 मार्क का, 64 मार्क का बेसिकली जो है यहाँ पे हो रहा है विद ऑप्शन। मतलब क्या, अगर आपने मैक्रो फिलहाल अगर कोई, ये तो रेयर एक्सेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, मैक्रो अगर एक बार अगर स्किप भी कर दिया तो आप 64 मार्क का तो अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर बेसिकली इकोनॉमिक्स का। ओके, उसके बाद देखो आपको दिख रहा है नेशनल इनकम दिख रहा है 7 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड 3A 3B 4 फिफ्थ हुआ। उसके बाद में 6 चैप्टर दिख रहा है, 7 चैप्टर है नेशनल इनकम। उसके बाद दिख रहा है 8 चैप्टर, ठीक है ना, पब्लिक फाइनेंस दिख रहा है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। बाद में अपना मनी कैपिटल, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड लास्ट 10 का फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, इसके सामने आपके सामने सब मार्क्स दिख रहा है बच्चा, फटाफट देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो। ओके, इस 10 चैप्टर में से जो ये जो 10वां चैप्टर जो है, 10 का जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये 10 जो चैप्टर है बेसिकली इसको आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा बेसिकली। ये एक अगर बेसिकली एकदम बोलते ना, ये जो अगर 9 चैप्टर पे आपने पूरा फोकस कर लिया तो आपको 10 चैप्टर भी स्किप करोगे तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली। 4 मार्क का है बेसिकली, ठीक है। हाँ, पर अगर 10 चैप्टर छोड़ रहे हो तो आपको 9 चैप्टर पूरे एकदम बोलते ना शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये हुआ अपना पेपर पैटर्न, सॉरी ये हुआ अपना मार्क्स का चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। पेपर पैटर्न की तरफ से बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट। पेपर पैटर्न भी बहुत लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली, फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं फटफट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे 20 मार्क का देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको, ठीक है। आ जाओ, वहां पे नीचे लिखा है बाद में मेन क्वेश्चन, बाद में मेन पेपर अपना चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड ए में है बेसिकली आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 लिखना है आउट ऑफ 5, 2 मार्क का एक है तो 6 मार्क का टोटल हुआ, राइट। डिस्टिंग्विश लिखना है, 6 मार्क का है टोटल। अगेन इसमें भी 3 लिखना है आउट ऑफ 5। अगेन आंसर द फॉलोइंग है 12 मार्क्स का, ठीक है, 5 है, 3 लिखना है बेसिकली। बाद में स्टेट एग्री दिस एग्री, ठीक है ना, एग्री दिस एग्री हुआ, 3 है, 3 लिखना है, 5 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स का। उसके बाद में आंसर द, हाँ ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो बहुत स्कोरिंग है बच्चा, ये वाला स्कोरिंग है बेसिकली। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर्स पैसेज, बेसिकली टेबल वगैरह दिया रहेगा, उसको देख के आपको आंसर लिखना है बेसिकली, राइट। उसको देख के वगैरह बेसिकली क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। और उसमें बेसिकली ये 8 मार्क का है, 2 लिखना है बेसिकली, 3 दिया रहेगा तो 8 मार्क का है बेसिकली, दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है। ये 8 मार्क का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने जेब में आना चाहिए। ओके, और लास्ट, ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क का, जिसकी मैं बात करता हूं बड़े क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। जो लिखना है बेसिकली 16 मार्क का है, 16 मार्क, 16 मार्क छोटा अमाउंट नहीं है, छोटा नंबर नहीं, छोटा अमाउंट नहीं, छोटा नंबर नहीं है बेसिकली, ठीक है। 16 मार्क आपके जेब में हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली आपने किया तो। ओके, तो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आपने फिलअप कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद बेसिकली डायरेक्ट आपको जंप करना है ये वाला क्वेश्चन पे, किस पे, 6 वाले क्वेश्चन पे। क्यों, इसका इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बेसिकली। जब पेपर लिखने के टाइम पे, जब आप स्टार्टिंग में आपका दिमाग जब एकदम शांत होता है, ठीक है ना, एकदम शांत होता है, एकदम क्लियर होता है बेसिकली, तो आप एकदम अच्छे से सोच समझ के बेसिकली इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका बेसिकली कंटेंट बेसिकली जो है बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा मायने करता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ओसी और एसपी की जैसे बेसिकली इसमें नहीं है, इसमें आपने आपने अगर आपने कॉन्सेप्चुअल चीजें भी लिख दी, कंटेंट भी लिख दिया बेसिकली, ठीक है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया, वहां पे कॉन्सेप्ट की बात कर दी, कॉन्सेप्चुअल एकदम एकदम वर्ड टू वर्ड लिख दिया बेसिकली, ठीक है ना, तो बेसिकली आपको डेफिनेटली आज फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने बेसिकली रेफरेंस से लिए हुए, बेसिकली मैंने अपने एनालिटिक्स से लिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली मैं बोर्ड पेपर चेक वगैरह करता हूं तो बेसिकली इसमें से मैंने प्रिडिक्शन किया बेसिकली कि ये चैप्टर के बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको पढ़ के बेसिकली आराम से आप अच्छे मार्क्स तो डेफिनेटली ला पाओगे, 90 अबाउ तो किधर भी नहीं आगे, पर प्रॉपरली किया तो कंडीशन अप्लाई। ओके, करते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखो फर्स्ट चैप्टर का मैंने लिया, बच्चा देख रहा है, आप आपके सामने दिख रहा है,
फर्स्ट चैप्टर के बेसिकली वही 5 क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली वही दिया हुआ है, ठीक है ना। माइक्रो मैक्रो दिया हुआ है, माइक्रो मैक्रो का फीचर, फीचर और स्कोप, फीचर और स्कोप, फीचर ऑफ स्कोप दिया हुआ है, ठीक है ना। फीचर स्कोप और लास्ट में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिख रहा है, ये रहा इंपॉर्टेंस, ठीक है। फीचर ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन तो कंपलसरी दिखेगा ही दिखेगा, वहां पे गारंटी है, ठीक है ना। और ये हर साल का इनका है बेसिकली, ठीक है। ये है वो अपना फर्स्ट चैप्टर का, ये वो अपना फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं, यूटिलिटी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी में अगेन बेसिकली जो है छोटे क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट में छोटे क्वेश्चन है, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और ये रिलेशन बिटवीन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। इसमें डायग्राम है, तो इसको डायग्राम वाइज प्रैक्टिस अच्छे से करो। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस आप करोगे बेसिकली उतना आपको सफिशिएंटली बेसिकली जो है दिमाग में चीजें बैठेगी और आप उतने अच्छे से पेपर लिख के आ पाओगे। फर्स्ट इज, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और बाद में यहाँ पे देखो एक और लिखा, और ये टीयू एमयू का डिस्टिंग्विश भी कर लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डीएमयू, जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली जो है बड़े इसमें 8 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, विद एक्सेप्शन दिया हुआ है देखो, ठीक है। अगेन तो ये चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चा फटाफट, इसका मैं पीडीएफ तो वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं, 3A, 3A अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फटाफट देखते हैं। डिमांड, डिमांड को कोई भी हाथ में स्किप नहीं करना है अपने को, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन, अगेन 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, बाद में डिटेल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड वेरिएशन विद डायग्राम एंड चेंजेस इन डिमांड, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या रहेगा, वेरिएशन डिमांड जो है बेसिकली जो है इसका डिस्टिंग्विश पढ़ लेना आप, इसका डिस्टिंग्विश पढ़ लोगे तो आपको और भी बेटर होगा। बेसिकली डिस्टिंग्विश बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चेंज वेरिएशन और अपना एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वाला डिमांड का, राइट, ये हो जाएगा। उसको भी अगेन प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो बच्चा। इसमें डायग्राम वगैरह बहुत ज्यादा स्कोरिंग है बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है ना। अपना टारगेट है बेसिकली 90 अबाव लाने का, 90 टू 95 वाला टारगेट है अपना, ठीक है। तो डेफिनेटली आएगा अगर आपने सीधा बोलते हैं ना शिद्दत से प्रैक्टिस की तो, फर्स्ट चीज, ठीक है। 3A हो गया, 3B पे आते हैं। 3B पे 3 ही क्वेश्चन है बेसिकली, पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट देख लो। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी आपको डिमांड पता होगा बेसिकली, वो 5 टाइप की प्राइस इलास्टिक डिमांड है बेसिकली, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट, वो ले लो एक। बाद में अपना लिखा हुआ है मेथड्स, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। बाद में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। तो ज्यादा बेसिकली जो है इसमें तीनों में से एक तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो दिखेगा वहां पे, तीनों में से एक कोई ना कोई डेफिनेटली तो दिखेगा ही वहां पे, ठीक है। ओके, उसके बाद में फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पे आते हैं सप्लाई पे, ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर सप्लाई पे आते हैं बेसिकली, सप्लाई पे भी लिखा हुआ है अगेन लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे भी 3 ही क्वेश्चन है बेसिकली, एकदम शॉर्ट सा बनाया मैंने, एकदम लॉ ऑफ सप्लाई, बाद में चेंजेस इन सप्लाई भी डायग्राम दिया हुआ है, एंड वेरिएशन अगेन देखो यहाँ पे भी वेरिएशन आ गया। डिमांड में भी वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें भी है, सेम टू सेम है बेसिकली, बट इसमें अपन लोग आपको पता होगा बेसिकली, ठीक है ना। डिमांड में अपन लोग जो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और सप्लाई में क्या क्या सोचते हैं अपन लोग, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, राइट। तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी एकदम जो है अगेन डिस्टिंग्विश के लिए अच्छे से करके जाना, अच्छे से करना, ठीक है। और डिस्टिंग्विश बताऊंगा मैं आगे कि कितना पॉइंट वगैरह लिखना है। काफी बच्चों को वही कंफ्यूजन है कि कितना पॉइंट लिखना रहता है, कितना मार्क्स मिलने वाला है, एक्स वाई जेड, ठीक है। सब चीज आज क्लियर कर जाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर हो गया बच्चा, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर देखते हैं फटाफट। फिफ्थ चैप्टर को फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो अभी ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा रहेगा, पर है नहीं, ये बड़ा दिख रहा रहेगा बेसिकली, पर है नहीं, ठीक है ना। ये इसमें बेसिकली क्या, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सिर्फ छोटे छोटे मार्क्स के, बोलो ना, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। इसमें से कोई भी 2 आ सकते हैं, ये 6 में से ये 6 को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसमें से कोई भी 2, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप के हमेशा अलग अलग पूछा हुआ है, कभी मोनोपोली का पूछ लिया है, कभी ओलिगोपोली का पूछ लिया है, कहीं मोनोपोलिस्टिक का पूछ लिया है, और कभी परफेक्ट कंपटीशन का पूछ लिया है, राइट।
तो इसमें से कोई भी, इसको 6 को अच्छे से करना है, अगेन लिख के प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है, इसमें से कोई भी 2 पक्का डेफिनिटली वहां पे दिखेगा। ओके, ये हो गया। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होगे या नोट बनाते जा रहे होगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 5th चैप्टर तक। 5th चैप्टर का आई थिंक सबको डाउट क्लियर हुआ है। 6th चैप्टर पे आते हैं। 6th चैप्टर इंडेक्स नंबर अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर चीज को इसके लिए बोला क्योंकि माइक्रो पे आप लोग अभी तक, ठीक है ना। माइक्रो के भी हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर जो 64 मार्क के आ रहे हैं बेसिकली विद ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, तो इंडेक्स नंबर लेते हैं। इंडेक्स नंबर का अगेन इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला तो करने हैं, वो तो नो डाउट है, वो तो ऑब्वियसली बेसिकली फॉर्मूला वगैरह करने हैं, थोड़े बहुत सम्स वगैरह बेसिकली प्रैक्टिस करने हैं। इसमें देखो डिफाइन लिखा हुआ है, डिफाइन इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, टाइप्स लिखा हुआ है, फीचर्स लिखा हुआ है और सिग्निफिकेंस, और इसमें एक और डाल दो इसमें लिमिटेशन, ठीक है ना। लिमिटेशन वाला डाल दो इसमें, लिमिटेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिटेशन वाला डाल दो, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, उसको एकदम 3-4 बार स्टार मार्क कर दो, ठीक है, वो एक बार रख लो। ओके, ये 6 चैप्टर हो गए, यहाँ पे माइक्रो खत्म। मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो अगेन नेशनल इनकम, जो इंपॉर्टेंट जो नंबर्स था उसमें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नंबर्स में 7 चैप्टर भी था उसमें, राइट। नेशनल इनकम अगेन, इसको तो कोई भी हालत में स्किप करना ही नहीं है, कुछ सवाल ही नहीं होता इसका स्किप करने का, राइट। नेशनल इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, बाद में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, ये इसको स्टार मार्क कर दो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ये 3 ही क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। अगेन बोल रहा हूँ, इसको बेसिकली ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको सबसे पहले करने हैं अपने को, ठीक है, उसके बाद ही अदर चैप्टर पे जंप करना है। उसको जितने अच्छे से आप करोगे, पूरे कॉन्फिडेंट होने के बाद ही अदर चैप्टर पे जंप करना है। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। 7 चैप्टर क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे। 8 चैप्टर पे देखते हैं बच्चा फटाफट। 8 चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है ना। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि माइक्रो इजी है, मैक्रो में हमको हार्ड लगता है बेसिकली, ठीक है ना। मैक्रो हार्ड इसीलिए बेसिकली क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर इस किसी में भी आ गई आपको, तो हर चीज आपको इजी लगेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर पे आते हैं। एक चैप्टर देखो फटाफट, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया लिखा हुआ है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया देखो आप लिखा हुआ है कि इसमें 4 क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। 4 क्वेश्चन फटाफट मार्क डाउन नोट डाउन कर लो। टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, और बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्स, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना है अपने को। कोई भी 8 मार्क का क्वेश्चन बेसिकली अगर आया तो अपने को इसमें से फायदेमंद साबित होगा। अगेन ये हुआ 8 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं 9 चैप्टर। अगेन ये भी चैप्टर बहुत बहुत बार लोगों को सुना है मैंने, बच्चों से सुना है कि सर ये चैप्टर हमें हार्ड लगता है, कंफ्यूजन है एकदम फुल ऑन, ठीक है ना। और आपको मैं एक ट्रिक बताऊं, अगर आपने ओसी का 4th चैप्टर अच्छे से किया है, ठीक है ना, 4th चैप्टर अगर अच्छे से किया है तो वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर याद होगा तो, ठीक है ना। बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पे बैंकिंग का जो आंसर है, अगर आपने वो आंसर कर लिया तो वही आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वो हो गया। अगर अगर एसपी के बच्चे हो, ठीक है ना, एसपी में भी चैप्टर है बेसिकली, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का बेसिकली उससे रिलेटेड, ठीक है ना। उसमें अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप इसमें भी कर सकते हो, मतलब एक तीर दो निशान वाला कॉन्सेप्ट है, तो स्मार्ट वर्क करने का हमेशा याद रखना। चल आगे बढ़ते। 9 चैप्टर फटाफट देख ले। 9 चैप्टर क्या बोल रहा है फटाफट, एक रोल ऑफ मनी मार्केट है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसको कर भाई स्टार मार्क, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ आरबीआई और ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। इसमें से भी ये दोनों में से कौन सा, फर्स्ट और सेकंड में से या थर्ड और फोर्थ में से, फर्स्ट 2 में से एक, 3 और 4 में से एक, डेफिनेटली दिखेगा उधर, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स। चल ये मार्क कर लिया, उसके बाद आई थिंक ये क्लियर हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं। 10 चैप्टर अगर तेरे को करना है तो तू कर भी सकता है, नहीं करना है तो नहीं नहीं कर सकता है, स्किप भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर पर कंडीशन अप्लाई मैंने बताया था पहले भी, ठीक है ना। अगर तुझे 9 चैप्टर तू शिद्दत से कर रहा है तो ही तुझे 10 चैप्टर छोड़ना है, ठीक है ना। अदरवाइज छोड़ना नहीं है बच्चों, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर आपको करना है आप कर सकते हो बेसिकली इसको, ठीक है। 4 मार्क का है बेसिकली, पर प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई, फिर से बोल रहा हूँ 9 चैप्टर अगर शिद्दत से करोगे तो ही 10 चैप्टर को छोड़ना है आपको, अदरवाइज छोड़ना नहीं है।
ये 10 चैप्टर के बेसिकली मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंस बेसिकली क्वेश्चन लाया हूं। अगेन ये क्वेश्चन को बेसिकली अच्छे से थरोराइज करना है, बेसिकली कॉन्सेप्शन नॉलेज बेसिकली जितना होगा उतना अच्छा होगा आपको, ये दिमाग में बात रखनी है। ओके ओके, अभी देखो, अभी जो जो क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है बच्चा अपना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर मतलब क्या, पास्ट ईयर्स के पेपर्स के मैंने बहुत सारे बेसिकली जो है थोड़े रिफर किए हुए, बेसिकली मैंने उसमें से क्वेश्चन निकाले बेसिकली, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि वो एक बोर्ड का पैटर्न होता है कि आपको मालूम पड़ेगा कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, बोर्ड का मतलब पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन को मैं निकाल के आपके सामने लाया हूँ। इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। सेकंड से चालू होने वाला है बेसिकली, मेन जो है बेसिकली सेकंड ए लिखा हुआ है, वहां लिखा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन बेसिकली लाया हूँ, आपके सामने दिख रहा रहेगा 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा रहेगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन बोल रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि बेसिकली ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। अभी हाँ, इसमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई करना है। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई, ठीक है ना, आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में वो क्वेश्चन, बाद में उसको कौन सा चीज, पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आइडेंटिफाई करना है, और बाद में वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है अपने को, ठीक है। एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आप उसका मीनिंग भी लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका बेसिकली आपको खाली 1 मार्क का आइडेंटिफिकेशन का और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का, तो ऐसे करके 2 मार्क का बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पांच में से खाली 3 लिखने, 6 मार्क का है आपके पास में। ये 10 क्वेश्चन को, ये बेसिकली पांच पेपर से बेसिकली आपको मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिकली, आपको मैं यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करके लाया हूँ बेसिकली। और भी पेपर मिल रहे हैं, और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको भी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, और भी क्वेश्चन मिल रहे तो और भी प्रैक्टिस करो, बेसिकली लिख लिख के प्रैक्टिस करो मत। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदेमंद रहेगा। ओके, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फटाफट देख लो। हाँ, अभी आई थिंक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं पीडीएफ कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में करना ही है वैसे भी मैं, ठीक है। ये हुआ सेकेंड ए। सेकेंड बी, डिस्टिंग्विश, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। डिस्टिंग्विश का सवाल था, मैं आपको बताया था कि बहुत बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है बेसिकली, कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करना है, डिस्टिंग्विश का क्या प्रॉब्लम है, मतलब कितना पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स लोग बेसिकली ये बोलते हैं कि बहुत सारे कॉलेज के, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि हमारी कॉलेज की मिस ऐसे बोलते हैं, कॉलेज के टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि भाई 2 पॉइंट लिख लो तो हो जाएगा। 2 पॉइंट नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैंने फिर से बोला, मैंने क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, बोर्ड का बेसिकली हमारे मॉडरेटर वगैरह बोलते हैं बेसिकली, राइट। कि बेसिकली अगर यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल सा रखना है, वो कैसा करना है आप समझो पहले यहाँ पे, ठीक है ना। आपको सिंपल सा टी फॉर्मेट का ही रखना है, टी फॉर्मेट ही रखना है बेसिकली, आपको टी फॉर्मेट रखना है। समझो यहाँ पे डिजायर और डिमांड का आ गया डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली 2 पॉइंट नहीं लिखना है, आपको कम से कम, अब कम से कम तो आपको 3 पॉइंट तो लिखना ही है। 2 पॉइंट लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो पॉइंट लिख दिया तो उसमें अगर एक पॉइंट कट गया, ठीक है, तो आपको एक ही मार्क मिलेगा उसमें, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट करके अगर आपको आपने एक्यूरेट लिखा है, कंडीशन अप्लाई इसमें भी एक्यूरेटली अगर लिखा है, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे अगर ये टी टी बना लिया और इसमें अपने 1 2 3 बस खत्म, ठीक है। इसमें कोई भी हेड पॉइंट डालना नहीं, जैसे अपन ओसी में और ओसीएम में और एसपी में डालते हैं ना, वैसे यहाँ पे कोई भी हेड पॉइंट डालना नहीं, डायरेक्ट अपने को टॉपिक लिखना है, डायरेक्टली अपने को उसको एक्सप्लेन करना है, जो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट मिनिमम रखना है दिमाग में, ये याद रखना है 3 पॉइंट कैसे भी लिखना है, 2 पॉइंट बच्चा लिख के मत आना। और एक और बात, एग्जाम्पल का पॉइंट जाकर लिखोगे तो वो पॉइंट में काउंट नहीं होता। कोई बोलता है, कोई बच्चे एकदम थोड़े से होशियार हो तो बोलते हैं ना ऐसा थोड़ा सा कि भाई 2 लिखेंगे हम तो एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल का कोई पॉइंट गिनते ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो ठीक है, वो पॉइंटर के पॉइंटर से लिख रहे हो तो नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। टी बनाना है आपको, सिंपल सा पॉइंट लिखना है, ठीक है। पॉइंटर्स नहीं लिख रहे हैं आपको, 3 पॉइंट मिनिमम से मिनिमम लिखना है, मैंने आपको बताया डिस्टिंग्विश में, ये अच्छे से याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आपके सामने बता बता यहाँ पे देखो 10 डिस्टिंग्विश है, दिख रहा है आपको? 10 नहीं, आई थिंक 13 है, राइट। इसके अलावा मैं आपको बीच-बीच में बताते गया, कोई कोई अपना चैप्टर्स में बताते गया कि इसका भी करना है डिस्टिंग्विश। अगेन इससे भी और भी डिस्टिंग्विश अगर मिल रहा है आपको, तो आप उसको कर सकते हो। उसको करो, लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। लिख-लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा बच्चा, ठीक है?
सेकंड बी होगा डिस्टिंग्विश। चल आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी थ्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 मार्क का है। एनी थ्री लिखा हुआ है 12 मार्क का है बेसिकली। पांच पांच दिया रहेगा, चार 3 आपको लिखना है, 4 मार्क का एक है, ठीक है। अगेन वही वाली बात आ रही है यहाँ पे, सर कितना पॉइंट लिखे, ठीक है ना। पॉइंट कितना लिखे बोल रहे हैं यहाँ पे। मैं बोलूंगा कि 4 मार्क के लिए अगर है तो 6 पॉइंट, कितना कितना बोल रहा हूं मैं, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट तो लिखना है आपको, लिखना ही लिखना है, कैसे भी करके 6 पॉइंट तो लिखना है। और एक एक पॉइंट का बेसिकली कितना करना है, 2 लाइन, 2 लाइन एक्सप्लेनेशन। एक पॉइंट का 2 लाइन मिनिमम एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है ना। दो 6 पॉइंट हो गया और 2 लाइन का एक एक का एक्सप्लेनेशन हो गया। वैसे करके आपका 6 पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखो इसमें ये भी क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लीजिए। इसमें भी है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, ओके 12 क्वेश्चन है। फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आधा बच्चा, फटाफट डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री का अगेन, ठीक है ना। इसमें भी कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट समझ ले। एग्री और डिसएग्री का, एग्री और डिसएग्री का तेरे को एक एक मार्क मिलेगा। कितना, एक एक मार्क मिलेगा, ठीक है ना। एक एक मार्क मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि एक एक मार्क मिलेगा, सिंपल। एग्री डिसएग्री का फिर से बोल रहा हूं, एक मार्क मिलेगा, एक मार्क। और उसके एक्सप्लेनेशन का 3 मार्क मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी कुछ कुछ बच्चे थोड़े से देर शान है, ठीक है ना। खाली एग्री डिसएग्री लिख के आएंगे और बाद में बाकी का छोड़ देंगे। ऐसा मत करो यार, बोर्ड एग्जाम में एक ही बार आया ना बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो सीधे से अगर अच्छे मार्क्स लाने बेसिकली अपने यहाँ पे टारगेट क्या कर रहे हैं, 95 के अबाउ, 90 के अबाउ का टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अच्छे से लिखो, ठीक है ना। तो एक बार कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो उसको कॉन्सेप्ट को समझ के कुछ तो अपने ओन वर्ड में थोड़ा बताओ। और जो भी अगेन जो भी पॉइंट लिखोगे उसको पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंटर्स में लिखना ताकि थोड़ा सा भरा भरा लगे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया एग्री डिसएग्री का ही बता दिया मैंने आपको। फटाक से इसका भी देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट मार ले फटफट। 9 दिए यहाँ पे। अगेन देखो कोई और मिलता रहेगा तो उसको भी प्रैक्टिस कर फटाफट। चल यार आई थिंक ये हो चुका है, देख फिर से बताता हूँ मैं, देखो स्क्रीनशॉट ले ले, चल पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक वीडियो लेके आऊंगा बेसिकली दूसरा, उसमें पूरा डिटेल में अपन एक बार फिर से क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन है इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कोई उसमें बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन में वही मैंने आपको बताया था, टेबल का आने वाला, टेबल डायग्राम वगैरह आएगा, उसको आइडेंटिफाई करना, एकदम ईजी, एकदम पपलू है, ठीक है ना। आराम से देखो मार्क्स मिल जाएगा उधर। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना, 8 मार्क वाला। 8 मार्क का एक, दो, 16 मार्क का। तो भैया यहाँ पे देख लो, तो सामने ही है, बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखो सामने यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अगेन पेटेंटेड क्वेश्चन है भैया, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। विद एक्सेप्शन अजम्पशन, डीएमयू का अगेन अजम्पशन एक्सेप्शन, लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन एक्सेप्शन, बाद में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, 5 टाइप्स बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिखना कैसे, अभी ये मुद्दा आता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने के लिए बेसिकली, यहाँ पे लिखने के लिए कैसे करना है अपने को, यहाँ पे लिखने के लिए अपने को क्या करना है, फटाफट समझते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए अपने को फॉर्मेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने के लिए फॉर्मेट वाला कैसे करना है अपने को, इंट्रोडक्शन, बाद में मीनिंग, ठीक है, बाद में मेन आंसर। जो भी क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लॉ लॉ ऑफ डिमांड का है बेसिकली, तो उसमें भी वैसा ही है ना। इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट है, बाद में मेन आंसर है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मीनिंग अगर आता रहेगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा तो मीनिंग भी लिख दो, उसके बाद मेन आंसर बोलो, ठीक है ना। उसके बाद में तो आपको डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं है। ये बोर्ड का ऐसा फॉर्मेट है कि आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह लिखना ही है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद में आपको मेन आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, ये एक तरीका है, ठीक है। फर्स्ट चीज, अब ये क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट का मेरा भी एक फिर से एक और फुल फ्लेज वीडियो आने वाला है कि हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। फिलहाल के लिए इस पे एक समझ लो, अभी एक फिलहाल के लिए थोड़ा सा डेमो दे दो, ठीक है ना। ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में आपको 20 मिनट्स ईच क्वेश्चन को, ठीक है ना, एक ईच क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन को कितना दोगे, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में तेरा पूरा गेम होना चाहिए इसमें। 20 मिनट तक लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, अच्छे से लिखना है, एकदम टाइडी, एकदम नीट एंड टाइडी लिखना है, अच्छे से लिखना है, कॉन्सेप्चुअल लिखना है, ठीक है। 20 मिनट तक रुकना नहीं है बेसिकली। तो 40 मिनट तक देखो तेरा ये 6 वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा अच्छे से।
ठीक है ना। पॉइंट को बता दी, अच्छा पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट इसमें कितना लिखना है, ठीक है। अगेन ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे कम से कम 10 पॉइंट, ठीक है। 4 मार्क के लिए था 6 पॉइंट, 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट था, ठीक है। और यहाँ पे 8 मार्क के लिए 10 पॉइंट, ठीक है। आई होप कि तेको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तो और क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्टली इसको लेना है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, ताकि एकदम फ्रेश माइंड रहेगा तो फटाक से अपन इसमें आराम से अपना अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद बस उसके बाद कुछ नहीं। तो इतना सब कुछ था बेसिकली आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये वीडियो बच्चों उन सभी बच्चों को भेजो, उन सभी बच्चों से शेयर करो, ठीक है। जिन को बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के लिए थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी बेसिकली वीडियो, क्योंकि आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई रहेगी, समझ में आया रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। मेन मेन मुद्दा ये है कि सभी बच्चों को बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए कि क्या पढ़ना है बेसिकली। काफी बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो काफी बच्चों में थोड़े से जो डाउट्स होते हैं वो मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा हेल्प किया है आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बच्चों। जय हिंद बच्चों। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not